चलो ओके, मैं चैप्टर सेकंड फिर से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अपना रिवीजन चल रहा है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करा दूंगा। कैसे करना है तो बहुत ध्यान से समझें। ओके, मैथ्स देखो, पहला चैप्टर मैंने चैप्टर 1 में करा चुका हूं, चैप्टर 1 में करा चुका हूं, है ना। तो एक्सरसाइज वो बात कर लेंगे, उसकी छोड़ो अभी, है ना। सुन लिया सबने? कैसे, वहां से हट जाओ, रिकॉर्डिंग नहीं बंद होना चाहिए, है ना। पहले अपने को देखो, रिकॉर्डिंग करना नहीं आती है, एडिटिंग करना नहीं आती है, फिर भी तुम, है ना, है ना। वीडियो तो अपन बना रहे हैं यार, तुम लोग इसको सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं रहे हो, हैं? तो चलो, हाँ, इसको सर्कुलेट करो। देखो मतलब रिकॉर्डिंग और एडिटिंग नहीं आ रहा है, पढ़ा रहे क्वालिटी पढ़ा रहे, और सारे इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के साइंस मैथ सोशल कंप्लीट कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब कराऊंगा, ठीक है। एक महीना तो बचा, सब हो जाएगा, उसको टाइम मत बताओ आप लोग, सब मेरे को मालूम है कैसे कराना है, ठीक है। चलो ठीक, मैथ्स में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? निकाल लो सब जल्दी से, और अब सुने, बहुत ध्यान से सुने हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊं, मान लो मैंने 8 क्वेश्चन बताए इस चैप्टर से, दोनों से, या 5 बताए या 10 बताए, उसको जाके 4-5 बार रिपीट करना है, ठीक है, सॉल्व करना। मैं यहां अभी ऑब्जेक्टिव लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, और उसको रिपीट करूंगा और समझाऊंगा, तो आप उसको हाथों हाथ याद कर लेना। मैं यहां पे हाथों हाथ क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे आ रहे। तो सबसे पहले चैप्टर है अपना, यहां से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है अपने को। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पहला पॉइंट, हाईएस्ट पावर। तो यहां पावर 1 है, अब मैंने यहां लगा दिया 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2, या 3 लगा देता, 4 लगा देता। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ इन पोलिनोमियल कॉल्ड डिग्री, डिग्री, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री करो। पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कही जाएगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे? डिग्री। बहुपद की घात, उच्चतम घात ही बहुपद की घात है, ये हिंदी में, ठीक है ना। लिख लिया। सेकेंड पॉइंट है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, देखा आप, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? तो सेम टू सेम आप पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ऑफ डिग्री 2, कॉल्ड लीनियर, तो 1 को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसकी कोटि 2 हो उसको वर्ग बहुपद बोलेंगे, ठीक है। फिर इसी को चेंज करते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो, उसको बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से सुनिए जरा,
पहले तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये जो मैंने बोला डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड डैश डैश डैश। वन वर्ड में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कहीं भी आ सकता है। क्लियर हो गई बात? अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है वो सॉल्व करते हैं ना। स्टैंडर्ड या जनरल फार्मूला, स्टैंडर्ड या ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वर्ग बहुपद का सामान्य सूत्र ax स्क्वायर bx प्लस सी। जनरल, स्टैंडर्ड के बाद जनरल। ठीक है, स्टैंडर्ड के बाद जनरल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के लिए सेम बात लिखेंगे हम। इतनी बात समझ में आ गई सबको? फिर से सुनिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, और डिग्री पॉलिनोमियल में वेरिएबल की 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री 2 है तो जैसे x प्लस 2x प्लस 1 ये लीनियर है। क्या है ये? क्योंकि यहां पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और यहीं पर x स्क्वायर 2x प्लस 1 ये क्या है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहां पावर कितनी आ रही है? 2। और x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो गई? पावर क्यूब। यहां हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। यहां जरूरी नहीं 2 लिखे, 1 भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में हो, लेकिन हाईएस्ट पावर जो होगी वो 3 है, तो वो कौन होगी? ये इक्वेशन क्यूबिक। क्वेश्चन भी लिख के दे सकता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्या है, ये निकाल के बताइए। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फार्मूला या जनरल फार्मूला क्या है? तो ये है स्टैंडर्ड और जनरल फार्मूला। स्टैंडर्ड और जनरल फार्मूला क्या है? ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। वो डिग्री है। जैसे 4 भी पावर है, 5 भी पावर है, तो डिग्री क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 5। जैसे यहां पावर 3 भी है, और तो यहां डिग्री कौन होगी? 3 होगी। ठीक है, तो अब 3 है तो ये क्या हो गया? क्यूबिक। इसके ऊपर इसके लिए से नहीं चलेगी, ये 3 वाले से चलेगी, क्यूबिक नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे लीनियर है, कोई पावर नहीं रहेगी, मतलब 1 पावर है। क्वाड्रेटिक रहेगी और 3 पावर रहेगी तो क्यूबिक रहेगी। आप इन तीनों लाइनों को पढ़ो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एमपी बोर्ड में पक्का है, सीबीएसई में इसके हिसाब से कुछ ना कुछ आएगा, और एमपी बोर्ड में यही आएगा। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ लो। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं हम? डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। मोबाइल चला रहा है क्लास के अंदर, क्रिस का गाना सुना दूंगा, नालायक है ना। सुन लिया सबने? अब अगर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1, तो कौन सा पॉलिनोमियल है वो? लीनियर। और पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो, और 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, हटा दें इसको। ओके, अब जब कभी, ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को लेकर ग्राफ बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो।
और अभी मैंने जनरल फार्मूला बताया, क्या बताया जनरल फार्मूला? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताया। इसमें अगर ए की वैल्यू, ये दिख रहा है ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? ग्रेटर देन जीरो। तो जो ग्राफ बनेगा वो आएगा अपवर्ड पैराबोला। कैसा आएगा? इसको क्या बोलते हैं? ये अपवर्ड है और इस सिंबल ये जो बन रहा है ज्योमेट्री, इसको बोलेंगे पैराबोला। और अगर ऐसा पैराबोला आएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। कब आएगा ये डाउनवर्ड? जब ए की वैल्यू लेस देन जीरो, और जब ए की वैल्यू लेस ग्रेटर देन जीरो रहेगी तो अपवर्ड पैराबोला। एग्जाम में पैराबोला बना रहेगा, ऊपर की तरफ बना रहेगा तो बोलेंगे ए की वैल्यू कितनी है? जीरो से ज्यादा, और नीचे की तरफ बना है तो ए की वैल्यू जीरो से कम है। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ बनाएगा। ए ग्रेटर देन जीरो है या ए लेस देन जीरो है? तो अगर ऊपर की तरफ खुला है तो ए ग्रेटर देन जीरो, नीचे की तरफ है तो ए लेस देन जीरो। ठीक है, और इसको क्या बोला है? पैराबोला। सिंबल बना के पूछा है कि इसको क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे पैराबोला। ये पैराबोला अपवर्ड है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन जीरो। पैराबोला डाउनवर्ड है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? लेस देन जीरो। बोलो आई इतनी बात समझ में? ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो लास्ट में क्या है? तीनों नहीं जल्दी। हाँ यार अभी चल रही ना, अब ये ध्यान रखो। आ तो रहा चलिए, बात नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर इनके जीरोस फाइंड करें, क्या फाइंड करें? जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू, जीरोस मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो एक्स पे कितनी वैल्यू आएगी? तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? दो। कितनी वैल्यू आएंगी? दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे दो वैल्यू, तो इनको बोलेंगे जीरोस। क्या बोलेंगे? पी ऑफ एक्स, एक्स के पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के जीरोस। ओके, अब अगर ये लाइन एक्स को, मान लो मैंने ग्राफ बनाया, ये बनाया मैंने ग्राफ बनाया अपवर्ड पैराबोला। क्या है ये? इसमें ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, इसका मतलब प्लस में है ए की वैल्यू। कैसी है? प्लस में। अब ये कितनी जगह से कट हो रहा है? एक्स कितनी जगह से इंटरसेक्ट हो रहा है? दो जगह से। ए कितनी जगह से कट हो रहा है? एक्स दो जगह से इंटरसेक्ट हो रहा है। एक्स ये नहीं देखना, ये एक तो वाई है, कौन है ये? वाई। तो इसमें पी ऑफ एक्स कितने आएंगे बेटा? टू आएंगे। हो गई बात क्लियर? इधर देखो आगे, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी एग्जांपल वन और वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये याद रखें सीबीएसई के लिए। अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। यहां ए की वैल्यू लेस देन जीरो, यहां ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ओके, ये लिखा पैराबोला, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। ठीक है, चलो एग्जाम्पल वन को वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए सभी लोग। 6 क्वेश्चन एग्जाम्पल वन में, जल्दी लगा ले। क्वेश्चन पढ़ लें पहले। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जीरोस फाइंड करें। क्या पूछा है? देखो पहला क्वेश्चन किसने पढ़ लिया? P of x n, the graph y equal to P of x intersect x axis at most n point. Polynomial of P of x degree
n हैज एट मोस्ट n जीरो। कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ n जीरो कितने होंगे ये पता करना अपने को। अब मुझे बताओ यहां कितनी जगह से इंटरसेक्ट हो रहा है, एक जगह। इसको नहीं देखना सर यहां भी तो कट हो रहा है, ये कौन कट हो रहा है, अपने को y से लेना देना नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको 1, p ऑफ x 1। ये पॉलिनोमियल x ऑफ x जीरोस आर 1। अब क्वेश्चन पूछे ये इक्वेशन कैसी है, पॉलिनोमियल कैसा है, तो लीनियर। कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर। क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब पावर x की वेरिएबल की पावर कितनी होगी, हाईएस्ट 1, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां पे इक्वेशन, ये भी एक बात नई चीज लिखी लो आप तो, कि पॉलिनोमियल कैसा होगा, ये भी लिख के आ जाना। पॉलिनोमियल कैसा होगा, लीनियर। कैसा होगा भैया, लीनियर। अभी यहां से कितनी जगह से इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 जगह से। कितनी जगह से इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 जगह से। तो कैसा पॉलिनोमियल होगा ये, p ऑफ x कितने आएंगे इसके, 2। तो कैसा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक। कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा है, और क्यों है क्वाड्रेटिक, x को कितनी जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह से, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है, 3 जगह से क्यूबिक। वापस से सुनो, हाँ ये पैराबोला कैसा बन रहा है, क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड अपवर्ड। कैसा बन रहा है, तो अब a की वैल्यू कैसी आएगी, माइनस। तो इस केस में a की वैल्यू होगी -a, लेस देन 0। लेस देन 0, यहां ऐसा लिख दो, a होगा लेस देन 0, होगा लेस देन 0। ठीक है, यहां कितनी जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 और 3। तो p ऑफ x कितना आएगा भैया, और यहां पॉलिनोमियल कैसा हो गया, क्यूबिक। ठीक है, अब इसमें पैराबोला का रोल नहीं भैया, हमने पैराबोला की बात की थी क्वाड्रेटिक के केस में। किसके केस में की थी, क्वाड्रेटिक। यहां कितनी जगह से इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 जगह से। तो कैसी इक्वेशन है, लीनियर। तो आंसर क्या आएगा, और पॉलिनोमियल कैसा हो गया, लीनियर। अब यहां कितनी जगह से कट हो रहा है, एक ही जगह। एक जगह मानेंगे, टच हो रहा है ना, मान लेंगे एक जगह से एक जगह। हाँ, अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएगा तो 2 जगह हो जाएंगी, अभी इसलिए एक मानेंगे। तो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। p ऑफ x मान लेंगे 1 और पॉलिनोमियल लीनियर। यहां 1 2 3 और 4, टेट्रिक पॉलिनोमियल, 4 जगह से टेट्रिक। पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, बहुत सारा फिर से आ रहा होता है, तो पॉलिनोमियल वो टेट्रिक पॉलिनोमियल, क्या नाम है इसका, के टेट्रिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, अरे उसको छोड़ो आप तो मुझे ये बताओ कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, बस। और अगर एग्जाम में 2 नंबर में आ गया तो करके आ जाओगे, बस। टेट्रिक, टेट्रिक पॉलिनोमियल, टेट्रिक। अगेन यहां ये इसको मैं नहीं करा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, लीनियर। p ऑफ x कितना लिखोगे, इसका कितना, 1 2 और p ऑफ x कितना लिखोगे। सुन लो, आपको p ऑफ x लिख के आना है, क्यूबिक लीनियर लिख के आओ या नहीं लिख के आओ, वो एक्स्ट्रा बात है। आपको ये लिखना है p ऑफ x कितने आएंगे, जैसे इसका कितना आएगा 0, p ऑफ x यहां लिखेंगे, p ऑफ x कितना आएगा, यहाँ p ऑफ x कितना आया, यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आएगा, 1 2 3, 3 आएंगे। याद रखें इसको, कितना लिखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ 1 2 3 और p ऑफ x कितना है 4, यहाँ 1 और 2। अब ये 2 हैं तो, और पैराबोला कैसा आया, अपवर्ड, मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये पहले तो लिख दें कि पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आ गया इतना समझ में, जिसको इतना आ गया ना, आ जाएंगे नंबर। 2 नंबर में तो आएगा एमपी बोर्ड में, सीबीएसई में ये आएगा, a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, है ना। ठीक है,
चलो अब सुन लिया सबने, बना हुआ आएगा, डायग्राम बना हुआ आएगा तो आपको एक बार फिर से एग्जाम के अंदर बना देना डायग्राम, पर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर 2 नंबर में आता है तो डायग्राम बनाओ। पी ऑफ एक्स लिख दो 0, ठीक है, यहां पे पी ऑफ एक्स लिख दो 1, फिर लिख दो पॉलिनोमियल लीनियर, ठीक है, वहां पे लिख दो पी ऑफ एक्स 2 पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, बस सर जो आपने पहला चैप्टर करवाया था उसमें जो थे वही इंपॉर्टेंट बस। है ना। उसका वीडियो भी मैंने भेज दिया है, आप उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। हाँ नो डाउट, इसमें कोई वैसी मेथड तो है नहीं कि फार्मूला लगाओ फिर सॉल्व करो, ठीक है, पर आपको डायग्राम बना देना है। अभी डायग्राम में क्या जा रहा है यार, इसका एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, ये बना दिया, देख कितना अच्छा डायग्राम, इधर देख, ये डायग्राम बन गया, बन गया डायग्राम, बन गया ना, बन गया, ठीक है, अरे बन गया। इसमें इसके ग्राफ थोड़ी बनाना अपने को, अंदर का वो जो स्क्वायर लाइन जो अंदर अंदर छोटी छोटी, वो नहीं बनाने, 3 घंटे उसी में चले जाएंगे, नहीं तो तुम बनाने बैठे, ठीक है। चले अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं आप, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल लगा लिया। अब एग्जाम्पल 2 को समझिए आप, ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सुन लिया सबने। सबसे पहले जब इसके जीरो फाइंड करना है तो इसके इक्वल में क्या लिख लो, 0, पहली बात। उसके बाद पहला नंबर जैसा है वैसा लिखो, आखिरी नंबर जैसा है वैसे। इसको फैक्टराइज करने की मेथड भी यही होती है, जीरोस फाइंड करने की मेथड भी यही होती है। अब इसमें अपने को फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, ये लिख के देखना है, जरूरी नहीं आप लिख के आए। तो 5x² आ रहा है और वो भी कैसा आ रहा है, प्लस का, प्लस का आ गया। पहला और तीसरा टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके देखना है। किसका मल्टीप्लाई करके देखना है, फर्स्ट और, पहले 0 लिख देना, फर्स्ट टर्म को अगली स्टेप में पहला टर्म जैसा है वैसे ही उतार देना, आखिरी टर्म जैसा है, और फिर पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करके देखना है। क्या करके देखना है, सुन लिया। उसके बाद अब आपको ये देखना है कि ये 5 जो है, दिख रहा है आपको, पहले सब बहुत ध्यान से देख लो कि यहां 5 है कि 10 है, और यहां बुक में कंफर्म करो, यहां 10, तो यहां 10 है ना, मेरे को वही एलसीएम निकल ही नहीं रहा इसका। अब अपने को 10 देखना है किस किस के टेबल में आता है, तो मैंने बोला 10 तो 10 इंटू 1 में भी 10 होता है कि नहीं होता है, और 10 आता है 5 इंटू 2 में भी 10 आता है। ये 2 फैक्टर मौजूद है इसके 10 के, 10 इंटू 1 करेंगे तब भी 10 आएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तब भी 10 आएगा। तो अब हम कौन सा फैक्टर लेंगे इन दोनों में से, जिससे 7 बन जाए, जिससे बोलो 10 और 1 से 7 बनता है क्या, 10 और 1 से या तो 11 बनेंगे,
या 9 बनेंगे। 10 में 1 प्लस करते हैं तो 11 बनते हैं, 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 9 बनते हैं। लेकिन अपने को कितना बनाना है? तो हम 5 और 2 से 7 बना सकते हैं, 5 और 2 से 3 भी बना सकते हैं। 5 में 2 प्लस करें तो 7 हो जाता है, 5 में 2 माइनस करें तो 3। लेकिन हमें कितना बनाना है? तो हम कौन से फैक्टर लेंगे? तो मैंने 7 को इस हिसाब से फैक्टर कर लिया, 5x प्लस 2x। तो जो 2 टर्म थे, सॉरी 3 टर्म थे, कितने हो गए? 4। यही मेन स्टेप है कि जो बीच वाले टर्म लेना है उनको लेना कैसे है। तो अपने को जो आपने जो मल्टीप्लाई करा है 10x² आया पहले और तीसरे का, वो उसके फैक्टर निकालो सभी टाइप के। तो मैंने बोला 10 और 1 फैक्टर है, 10 और 1 से 7 बन रहा है, नहीं 5 और 2 से 7 बन रहा है, तो हमने 5 और 2 ले लिया। अब हमको लिखना ऐसे है कि इनको प्लस करें तो 7 आए या माइनस करें तो हमने बोला प्लस करने पे 7 आ रहा है। फिर क्या कर लें? पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? 4 टर्म हो गए ना, और ये 5 नहीं है, इसको कितना लिखो? हो गए, पेयर बन गए। अब यहां और यहां क्या कॉमन है? x। तो इसमें से x बाहर, x अंदर, यहां से x बाहर है तो 5। अब अगले ब्रैकेट में इन दोनों में से यहां क्या अंदर है? x। तो इसमें से x को अंदर ले जाओ, तो +2 कहां आ गया? यहां ये देखना है आपको क्या अंदर है? x। तो इसमें से भी किसको अंदर जाएंगे? और +2 बाहर। अब यहां 5 है तो डेफिनेटली यहां भी क्या आएगा? 5। देखो ये जो साइन है वही साइन यहां आएगा, यहां दोनों नंबर जैसे वैसे आएंगे। ओके, ये दोनों प्लस के आ गए, x + 5, कॉमा लगा देंगे। एक फैक्टर x + 2 बराबर प्लस का 5 इधर जाके, प्लस का 2 इधर जाके। ओके, आंसर 2 0 निकालना था, तो अपन ने वापस से सुनिए। पहले तो क्वेश्चन आएगा, अपने को इक्वल में रखना है 0। क्या रखना है? पहला टर्म जैसा था वैसे, आखिरी टर्म जैसा था, ये तो सबको आ गया होगा। फिर पहले और तीसरे का क्या करना है? मल्टीप्लाई। फिर जो भी आया है, 10 आ गया मान लो, 20 आ गया, 15 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, जो नंबर आया पहले तीसरे से मल्टीप्लाई करने पर उसके फैक्टर करके देखना है। फैक्टर करे, हमने बोला 10 और 1 से भी 10 बन जाता है, 10 1 जा 10। जी शान, 10 1 जा 10, 5 × 2 10, 5 × 2 10। अब इन दो से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल नहीं। अब इन दोनों में से किससे हम 7 बना सकते हैं? 10 और 1 से 7 बना सकते हैं? नहीं बना। 5 और 2 से बना लेंगे, तो हमने 5 भी ले लिया और 2 भी ले लिया। तो यहां लिख दिया 5x, यहां लिख दिया। तो जहां 3 टर्म थे, कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। इन दो का एक पेयर बनाएंगे, इन दो का एक पेयर बनाएंगे, बन गया पेयर। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें तो हमने बोला x बाहर, x और यहां से भी x बाहर। यहां कौन अंदर आया है? x। इस पेयर में से भी x को कहां पहुंचा देंगे? तो यहां क्या बाहर बचेगा? और 2, इसका साइन जो है वही लिखेंगे प्लस। अब 2 के टेबल में 10 कब आता होगा? अगर मान लो किसी को नहीं मालूम, इतना गधा बच्चा है कि उसको नहीं मालूम 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, तो यहां कितना आया? 5। तो यहां भी आप तो 5 लिखो, यहां जो है वो यहां लिख दो आप। दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम होना चाहिए। ओके, अब जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लिया और उसके साथ क्या लगा दिया? 0, कॉमा लगाया, एक ब्रैकेट x + 2 के साथ बनाया। ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस, माइनस प्लस का 2 उधर जाके -2। ओके, ऐसे करके इसको अपन करते हैं, 2 0 निकालते हैं और इसी को फैक्टराइजेशन की मेथड भी बोलते हैं। नहीं, अभी बात नहीं करेंगे उसकी। एग्जाम्पल 3, x² - 3, इसके 0 निकालिए। अब इसमें तो 2 ही टर्म है, बाइनोमियल है, ये 2 टर्म है तो कैसा है? बाइनोमियल है ना। अब इसके आगे क्या लिख दो? 0। इसमें कोई फैक्टर वेक्टर नहीं होंगे। ये -3 उधर जाके प्लस का हो गया,
स्क्वायर हटा दो तो क्या लग जाएगी, और रूट की वैल्यू बोलेंगे प्लस में भी होती है, और तो इसका मतलब हो गया एक बार x प्लस का रूट 3 कॉमा एक बार x माइनस का रूट। ये सिंपल मेथड है, फार्मूला वार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओके ठीक है, समझ गए सब लोग। अब अरे यार समझ में क्यों नहीं आया, इतना तो इजी है। चले ऐसा लिख, एक्स स्क्वायर माइनस कमाल 0, ये वाला इक्वेशन सॉल्व। ये कोई नंबर है, देखिए समझ, ये माइनस का कमाल उधर गया तो प्लस का कमाल हो गया वाया, एक्स का स्क्वायर हटाया, ये कमाल चला गया रूट के अंदर, और रूट के अंदर की वैल्यू प्लस में भी होती है, और तो एक बार कमाल के रूट के अंदर प्लस में लिख देंगे, और एक बार हाँ ये हो गया। ठीक है, और सेम टू सेम एक क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15, चौथा या पांचवा क्वेश्चन है 2.2 का, 2.2 का। हाँ है ना, टी स्क्वायर माइनस 15, यहां कितना रखेंगे, माइनस का 15 उधर जाके, स्क्वायर हटाया तो, और रूट की वैल्यू प्लस में भी होती है, और स्क्वायर हट गया है, ये 0 नहीं है, स्क्वायर हट गया। एक बार प्लस का रूट 15 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस का रूट 15, इसको ना फार्मूला लगा के करने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा फार्मूला लगा के करने की जरूरत नहीं है, 2-4 स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, कई सारे लोगों ने इसको फार्मूला लगा के करा रखा है। ठीक है, सीधे प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस, स्क्वायर हटाते हैं रूट के अंदर प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। ओके समझ आई बात, बात वही है, कहना वही चाह रहे हैं अपन, लेकिन कंफ्यूज क्यों कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। मैं उससे भी करके बता रहा हूं आपको, आप देखिए कितना हैवी लगेगा। इधर देखिए, टी स्क्वायर 15 है इक्वल टू कितना रख लें, है ना। अभी अपन इसको फार्मूले के फॉर्म में बनाए, अगर किस फॉर्म में बनाए, ये इसका स्क्वायर है, तो फिर ये 15 को स्क्वायर करना है अपने को, कि ऐसा करे कि वैल्यू चेंज ना हो, तो हम इसको रूट के अंदर ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं, और रूट के अंदर भी क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, ये 15 के। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो इस एक फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार हो जाएगा ये टी प्लस 15 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा टी माइनस 15 बराबर, तो प्लस का 15 सॉरी ये रूट है, क्या है ये रूट, प्लस का 15 इधर गया तो रूट में माइनस का 15, और माइनस का 15 इधर गया तो आंसर वही आ रहा है। लेकिन इतना क्यों उलझे अपन, फार्मूला का कोई वो है नहीं यहां पे इतना रोल। ठीक है, डायरेक्ट भी वही हो रहा है। हो गया, ये क्वेश्चन आया था समझ में। अब एग्जाम्पल 4 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4, हाँ ठीक है ठीक। एग्जाम्पल 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। क्या बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या वैल्यू दी है, -2 और -3। चेक करिए एक बार, -3 एंड 2 है ना, -3 और 2।
सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए। सम ऑफ जीरो हिंदी में लिखे बेटा, शून्यों शून्यों का गुणनफल, ठीक है, दो वैल्यू। यहां पर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अब जिस बच्चे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, एमपी बोर्ड में 1 मार्क्स आ जाएंगे और सीबीएसई में सॉल्व करने पे 1 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगर ये फार्मूला पता है सॉल्व करके, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है। अभी मैं क्वेश्चन के आंसर पे सॉल्यूशन पे नहीं आया, अभी सिर्फ फार्मूले बता रहा हूं। नहीं तो आप ये मत सोचना कि उसके बाद पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे उसके बाद कुछ होएगा, नहीं। अभी सिर्फ मैंने क्वेश्चन बताया और फार्मूले बताए। तो जल्दी से मन में 2-4 बार रिपीट कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का साइन बीटा का साइन, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अभी यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि बी कौन है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी है एक्स का कोफिशिएंट और सी है कांस्टेंट। तो ये जो यहां पे बी और ए आ रहे हैं ये वही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, दो फार्मूले फटाफट पढ़ो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, ठीक है। वापस से रिपीट करो, जज्बाती मत बनो, जोश में होश मत करो, रिपीट करो फटाफट फटाफट। वो भैया देखो ये वीडियो में डालूंगा तो वीडियो देखना, वीडियो देखने के बहाने क्रिस का गाना मत सुनने लगना, मेरे वीडियो देख, है ना। सुन लिया, सुन लिया, क्लियर है। ठीक है, चलो क्लियर है, हो गया। ये दो फार्मूले याद हो जाएंगे। ये दिया हुआ है -3 और +2। अब इससे हमको बनाना है इक्वेशन ये वाली। अब मैं आंसर तो आप कराऊंगा, मैंने फार्मूला लिखा, बी की जगह अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अब सॉल्यूशन आप कर रहे हैं अपन। फार्मूला लिख लिया, -3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अभी अपन बोलेंगे कि यार देखो फार्मूला तो होता है -b अपॉन ए, क्या होता है, तो ये वाला जो माइनस है फार्मूले का ये यहां रखो पहले, तो आगे ये माइनस तो वैल्यू का था, एक माइनस फार्मूले का। ओके, फिर अपन फार्मूला दूसरा लगाएंगे। अब दूसरा फार्मूला कौन है, अल्फा इंटू बीटा। ये सॉल्यूशन यहां से कर रहा हूं मैं, है अल्फा इंटू बीटा। हाँ पॉइंट लगा। अब आता है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, 2, अपॉन में कुछ नहीं है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए। इसमें माइनस माइनस कुछ नहीं है। अभी मैंने सिर्फ इतना किया है, क्वेश्चन दिया था, मैंने फार्मूला लिखा, वैल्यू लिखी, ये वाला माइनस कहां लगा दिया, वैल्यू में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा फाइनली, +3 अपॉन 1। अब ए को चेक करेंगे दोनों जगह, यहां ए कितना है और यहां भी ए कितना है। अगर ए 1 आ जाता है तो फिर अब हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे और बोलेंगे कि a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना आ गया 3 और c बराबर कितना आ गया 2। c बराबर आ गया तो फिर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां कंपेरिजन विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, जरूरी है। यहां a कितना लाए आप 1, b कितना लाए आप 3, c कितना लाए आप 2। देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस से सुनिए,
जैसे आप देखो पहली वैल्यू को क्या मानना है, सम, तो यहां लिखना है सॉल्यूशन में अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू वो लिख दो। जैसे 3 था हमने 3 लिख दिया, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ये माइनस है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस को कहां लिख दो, आगे, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया 3 अपॉन 1। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2, अपॉन में कुछ नहीं है तो ये कितना होता है सी अपॉन ए। अब हमने देखा ए यहां भी कितना है 1 है, ए यहां भी कितना है, जब दोनों 1 है तो फिर आगे जाने से रुक जाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ए 1 आ गया, बी 3 आ गया, सी 2 आ गया। फिर इक्वेशन लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और ए की वैल्यू कितनी लाए 1, बी की वैल्यू कितनी लाए और सी की वैल्यू लिख देंगे। अब क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे हो, अब पूछो। क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप में आएगा क्या? क्वेश्चन पढ़ो बुक में। सारा क्वेश्चन में ही निकालना है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दो जीरोस आर है -3 एंड 2, सम भी दिया है प्रोडक्ट भी दिया है, सम -3 है प्रोडक्ट 2 है। समझ गए क्वेश्चन? क्या बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या बनाइए, ओके। इसके में एक क्वेश्चन और करा देता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देखिए। जैसे फिफ्थ वाला -1/4 और ये भी IMP है 1/4 और 1/4। इसको क्या मानोगे, सम, और इसको सॉल्यूशन डायरेक्ट कैसे करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या दिया हुआ है -1/, फार्मूला होता है -b अपॉन, ये माइनस आगे लगा देंगे, बिल्कुल लगाना बहुत जरूरी। फिर लिखेंगे अल्फा इंटू 1/4, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला, वैल्यू लिख देने के बाद अब ये 2 माइनस आ गए तो इसको एक बार और लिख दो, माइनस माइनस कितना हो गया 1/, वैल्यू लिखने के बाद क्या देखेंगे, हाँ वैल्यू लिखने के बाद क्या देखेंगे, वैल्यू लिखने के बाद ए देखेंगे, यहां ए कितना है 4 और यहां कितना है, जब ए बराबर आ जाए तो आगे जाने से रुक जाएंगे, और अभी कहां नहीं रुकेंगे उसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी यहां ए लिख देंगे हम 4 और बी कितना लिखेंगे 1 और सी कितना लिखेंगे 1, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस सी। ए कितना लायो 4, बी कितना लायो, सी कितना लायो, ये बन गई इक्वेशन। कहां, यहां पे, हाँ ये देखो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जनरल फार्मूला क्या कह रहा है ना, जनरल फार्मूला तो आई गई बात समझ में, ठीक। हाँ फार्मूले को यूज करना है यहाँ पे, ओके, काय को यूज करना है, फार्मूले को, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक मैंने बोला कि वैल्यू रखने के बाद अगर ए बराबर आ जाता है तो आगे नहीं बढ़ते हैं, इसमें ए बराबर नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे देखो, ये सम है और ये प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा 1/4 फार्मूला होता है b अपॉन माइनस बी अपॉन, ये यहां का माइनस कहां लगाना जरूरी है, इधर लगा दिया। दूसरा फार्मूला है अल्फा इंटू -1 अपॉन में कुछ नहीं है तो c अपॉन, बोलो यहां ए कितना है और यहां ए, अब ये अलग अलग आ गया, तो अब यहां आगे बढ़ना है, जहां 1 आया उसको बड़ा नंबर बनाना है, यहां 4 है तो यहां भी कितना बनाना है 4। तो अब आप लोग क्या करना, इसको ना ऐसे लिखना, अल्फा इंटू बीटा लिखना c अपॉन -1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, यहां ए कितना आया 1, इसको 4 बनाना है
तो नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी। समझ गए? जो डिजिट ऊपर होगा उसी डिजिट को नीचे उसी डिजिट को नीचे बनाना है, जो बनाना है उसी का मल्टीप्लाई। जैसे यहां 2 होता तो 2 का नीचे मल्टीप्लाई, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई। यहां 3 होता तो 3 का ऊपर, 3 का। यहां √3 होता तो √3 का ऊपर, √3 का नीचे। क्लियर है? उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बन जा और नीचे भी 4 बन जा। बस अब ए बराबर हो गया क्या? हाँ हो गया। यहां ए कितना आ गया? यहां भी ए कितना आ गया? 4। बी कितना है? -1। बी कितना आया? सी कितना है? सी है अपना -4। -4। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ए की जगह कितना लाए आप? 4। बी की जगह -1, सी की जगह -4। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4x² प्लस माइनस माइनस 1 बन जा 1 प्लस माइनस -4। ये इक्वेशन ठीक है, हो गए सर। क्योंकि माइनस आ गया इसलिए ब्रैकेट में, फिर माइनस प्लस माइनस, तो यहां माइनस प्लस माइनस। बात सुनिए पहले, एक बार वीडियो लेके बैठना, वापस से सारे क्वेश्चन कर डालना, ठीक है? घर जाके और सुन लिया सबने, और घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद लेके आना। सुन लिया?